मैं चला नाइस द ब्लॉग। तो आज आप मुझे देख सकते हैं, सर्दी बहुत बढ़ गई है यहाँ हमारी सिटी में। कल से ही धूप नहीं निकली थी, बारिश भी हो रही थी। आज भी बारिश हल्की हल्की हुई थी और शायद आगे भी हो सकती है। तो मौसम बहुत ख़राब है, इसलिए पूरी सेफ्टी के साथ आज मैं वीडियो बना रही हूँ। बट बिना जैकेट के तो बैठा भी नहीं जा रहा था। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो मैंने, जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो न्यू हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मेरे हस्बैंड का थोड़ा वो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है उससे रिलेटेड उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो ये हमने अगस्त में स्टार्ट करवाया था ट्रीटमेंट। तो कल उसको पूरे 3.5 महीने हो जाएंगे। 3.5 महीने के बाद एक अल्ट्रासाउंड करने की बोला है डॉक्टर ने। तो अब कल अब वही है। इतनी टेंशन हो रही है कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ सही हो, क्योंकि जैसा परहेज बोला था वैसा ही उन्होंने किया है। बिल्कुल भी जो चीज़ की खाने की मना की थी वो सब उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाया। बिल्कुल एकदम सादा खाना खाया और बाहर का फास्ट फूड सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया था। जैसा डॉक्टर ने कहा बिल्कुल वैसे ही उसी चीज़ को उन्होंने डाइट को फॉलो किया। अब मैं कुछ लोगों से ही बात करना चाहूँगी। जैसे कुछ लोग आते हैं, न्यू लोग आते हैं, तो शायद उनको पता नहीं रहता है। तो वो बोलते हैं ये मतलब एलोपैथिक के बारे में हमने क्यों नहीं सोचा, हमने एलोपैथिक को क्यों नहीं दिखाया। तो उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं कि वो भी हमने उनका ट्रीटमेंट करवाया था। पहले हमने उसी से रिलेटेड उनका ट्रीटमेंट करवाया था। बट इसमें क्या होता है एलोपैथिक में कि इसमें सीधा इसका ट्रीटमेंट यही है कि इसमें सीधी सर्जरी होती है। ठीक है, अगर आपको पेन हो रहा है ज़्यादा तो उसकी पेन किलर वगैरह दे सकते हैं। बट उनको पेन वगैरह नहीं हो रहा, वो उस टाइम ही हुआ था। अभी भी पेन वगैरह कुछ नहीं हो रहा। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये ज़्यादा ना बढ़ जाए स्टोन, इसलिए हमने वो चेक करवाया अभी लास्ट 3 मंथ पहले। और फिर हमने उसका ट्रीटमेंट चालू करवा दिया। तो हम पहले यही सोच रहे थे कि ये जितना भी अल्ट्रासाउंड करवाया है उसमें जितना भी स्टोन आएगा ना तो इसकी सर्जरी करवा लेंगे। बट उससे पहले हमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट में बताया कि इस सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं रहती है, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक तरीके से भी इसका सही हो सकता है। तो फिर हमने सोचा सर्जरी लास्ट ऑप्शन रहता ही है। बट क्यों ना सर्जरी ना करवाना पड़े, इससे बेटर है कि इस तरह का ट्रीटमेंट लिया जाए। तो यहाँ का जो अच्छा डॉक्टर है हमने उसी को ही दिखाया है। वो वीकनेस ज़्यादा आ रही है अभी, पिछले 4-5 दिनों से इतनी वीकनेस आ रही है। तो अभी थोड़ा सा उनका ट्रस्ट ऐसा हो गया है, बोल रहे हैं कि अगर कल तक देखते हैं अल्ट्रासाउंड में क्या आता है, नहीं तो फिर किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे। डॉक्टर भी हमारे बहुत चेंज हो गए हैं, नहीं तो फिर लास्ट सर्जरी ही ऑप्शन है, उससे हम फ्री हो जाएंगे। क्योंकि इतनी सी चीज़ इतनी बड़ी कब बन जाए पता नहीं रहता है। शादी हुई हमारी, उसके बाद इतनी सारी प्रॉब्लम फेस की, बट वो सब आसानी से वक्त निकल गया। बट एक ये टेंशन है हेल्थ से रिलेटेड, जब कोई कुछ हो जाता है ना तो इससे डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था हमारा, अचानक से एक दिन क्या हुआ था, हम गए थे हम नेशनल हैंडलूम है यहाँ पर, वहाँ गए, वहाँ से शॉपिंग करके आए। उस दिन अच्छे से हमारा वो दिन निकल गया था। बाहर हमने खूब घूम रहे थे अच्छे से। फिर अभी सर्दियों की बात ही थी, जनवरी की बात थी, आज से 4 साल पहले। अचानक से इनको रात में बहुत पेन हुआ था। फिर पता चला कि ऐसा कुछ इनमें, मतलब उसमें स्टोन आया, छोटा बिल्कुल मल्टीपल स्टोन आए थे, बहुत छोटे छोटे। तो ये हम लोगों को बस उस दिन के बाद फिर इनका कभी ऐसा दर्द हुआ नहीं। कभी कभी बीच में थोड़ा बहुत हो जाता है, बट हमने उसके बाद हमने इनका चेकअप करवाया नहीं था, ये अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया था। हम वैसे जैसे इनको दर्द होता ना तो कुछ पेन किलर ले लेते, ये डॉक्टर से पूछ कर ही पेन किलर ले लेते थे, आराम मिल जाता था। बट जब लोगों को हमने बताया ना, आप सभी के साथ शेयर किया इस बारे में, तो फिर सभी ने बोला इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये छोटी चीज़ कब बड़ी बन जाए पता नहीं रहता। तो फिर जब हमने आप सभी के साथ ये चीज़ शेयर की थी ना, तो उसी 3 महीने पहले हम दोनों ने डिसाइड किया कुछ भी हो जाए सारे काम छोड़कर पहले ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो फिर अभी जिस डॉक्टर से हम करवा रहे हैं वो डॉक्टर भी है तो अच्छा, उसके यहाँ पे पेशेंट्स की लाइन लगी रहती है, मतलब अच्छा है। हमने उसके बारे में भी पता किया, तो डॉक्टर तो अच्छा है। बट क्या होता है कि थोड़ा सा ये लग रहा है कि अगर इनको आराम मिल गया तो ठीक है, फिर क्या मतलब हमारे, अगर कल तक देखते हैं कुछ आराम इनको मिला है, यानी स्टोन कम हुआ हो। मैं तो यही दुआ कर रही हूँ कि वो स्टोन ख़त्म ही हो गया हो, बिल्कुल 5 to 6 आया था का। अब देखते हैं 3 महीने में कुछ अंतर पड़ा भी है या नहीं। और मेडिसिन भी उन्होंने हर 15-15 दिन में चेकअप होता था, 3 महीने से लगातार हर 15 दिन में चेकअप होता था। तो हम लगातार 15 दिन के, करेक्ट 15 दिन में हम जा रहे थे प्रॉपर उसी तरह से डाइटली जिस तरह से डॉक्टर ने बोला था।
अब फाइनली रिज़ल्ट आने वाला है, कल के कुछ अंतर आया या नहीं। मैंने कहा दवा के साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है, तो आप सब जो भी ये वीडियो देखें तो प्लीज़ दुआ करें कि आराम मिल जाए मेरे हस्बैंड को, क्योंकि वैसे किसी एक ने कल मुझे कमेंट किया था, उनको शायद ऐसा लगा किडनी में स्टोन है। किडनी में स्टोन नहीं है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, जो अभी तो ऐसा रिस्की नहीं है, बट आगे चल के ये इसमें बहुत रिस्की है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना टाइम पर ही इसका ट्रीटमेंट करवा लिया जाए। तो बस यही मुझे टेंशन हो रही थी आज। तो अभी तो वो रेस्ट कर रहे हैं, आज फिर से उनको थोड़ी सी वीकनेस हुई है, कुछ मौसम भी ऐसा हो गया है ना, तो ठंड भी लग गई है थोड़ी, तो वो रेस्ट कर रहे हैं। जॉब पर गए थे, वहाँ से आए तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे साथ वीडियो में बैठे हैं और फिर कुछ बात करें, क्योंकि टाइम तो लगता है बैठने में भी वीडियो में। तो फिर मैंने सोचा मैं ही, आज मेरा मन नहीं था कुछ भी शूट करने का, फिर मैंने सोचा चलिए आप सभी हमारी फैमिली हैं, फैमिली के साथ शेयर करते हैं तो एक मन हल्का भी हो जाता है, आप सबसे हिम्मत मिलती है। नहीं तो अकेले अकेले टेंशन में ना सोचते सोचते इंसान आधा पागल हो जाता है। तो वो भी थोड़ी सी टेंशन ले लेते हैं और मैं भी टेंशन ले लेती हूँ। अब टेंशन तो हो ही जाती है इस चीज़ की। तो बस आप सभी से गुजारिश है कि आप सब प्लीज़ प्रार्थना दुआ करें, सब कुछ अच्छा हो जाए, मेरे हस्बैंड को जल्दी से रिलीफ मिल जाए। हमको दुआ में याद रखना है, दुआ की सख्त ज़रूरत है आप सभी से, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया स्पेशली। बाकी आज कुछ ऐसा दिल नहीं था वीडियो बनाने का, बट मैंने सोचा आप सबके साथ मैं ये सब बातें बता देती हूँ, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम इतने दिनों से ट्रीटमेंट ले रहे थे वो फाइनली दिन आ गया है। और अब कल सुबह ही जाएंगे, सबसे पहले इनका चेकअप करवाएंगे क्या होता है क्या नहीं, फिर कल ही डॉक्टर के पास भी जाना है। 15 दिन भी कल ही पूरे हो रहे हैं। मैं ना टेंशन बहुत जल्दी ले लेती हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे हस्बैंड और मैंने दोनों ने ही मतलब ये सोचा है कि सर्जरी की नौबत ना आए, सर्जरी ना करवाना पड़े, ऐसे ही आराम मिल जाए। क्या क्या होता है, सब कुछ इंसान अच्छे से डील कर लेता है, बट एक जब हेल्थ को लेकर बात आती है ना, तो इंसान ना चाहते हुए भी घबरा जाता है। इंसान कितना भी एक दूसरे, वो मुझे समझाते हैं मैं उनको समझाती हूँ, बट अंदर ही अंदर मन में तो टेंशन रहती है। तो मुझे भी थोड़ी सी टेंशन तो है ही, सब कुछ अच्छा हो जाए। हेल्थ की बात जब आती है तो अच्छा खासा इंसान डर जाता है। हमने परसों आपके साथ शेयर किया था ना, उस टाइम पे मैंने बताया था डॉक्टर ने ऐसे कुछ चटनी वगैरह दी है, तो इम्यूनिटी के लिए वो तो एक दिन में 4 बार खाने के लिए बोला है इनको, थोड़ा थोड़ा सा, कि इससे इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और हमको क्या लगा कि इनको वीकनेस हो रही ना, कहीं ब्लड की कमी तो नहीं आ गई, तो डॉक्टर ने कहा ब्लड वगैरह की कमी ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है। और अब कल देखते हैं, कुछ लीवर में भी अंतर आया नहीं, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया था इनका उस टाइम पर, तो उसी से रिलेटेड ट्रीटमेंट ज़्यादा चल रहा था, इसीलिए इनको सब कुछ मना कर दिया था डॉक्टर ने हैवी खाने के लिए। तो अब कल उसमें भी देखते हैं कुछ अंतर आया भी या नहीं, कहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया। जो भी होगा कल हम आपके साथ शेयर करेंगे। बस दुआ करना कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, ठीक हो जाए और मेरे हस्बैंड को आराम मिल जाए। और कल अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में क्या आता है वो कल ही पता चल जाएगा। तो बस जो भी होगा मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप अच्छी न्यूज़ हो कल। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द।